Hello bachcho, how are you? Hope you are living well. So today I'm going to start our next part, that is a glycolysis part third 1.3 पार्ट. ये रिमेनिंग पार्ट है बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं. तो ग्लूकोज के मैंने आपके सामने पूरा पाथवे लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस का. ये पूरा 10 स्टेप का पाथवे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं. और ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितना हमें एनर्जी यूटिलाइज होता है और कितना एनर्जी हमें मिलता है. ठीक है, टोटल इनपुट क्या होता है और टोटल आउटपुट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, ये हमें डिस्कस करना है. क्लियर? तो पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमें देता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के. कितने मॉलिक्यूल बेटा ये देते हैं हमें, तो ये 2 मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट के मिलते हैं. ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है. क्लियर? यहाँ पर हमें 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो टोटल हो जाता है 6 कार्बन कंपाउंड. ये क्लियर? देखिए रिएक्शन पूरा पाथवे जो है वो बैलेंस चलेगा. तो ग्लूकोज का यहाँ पर जब हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिसे करवाएगा हेक्सोकाइनेज. वो क्या करेगा, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे ले जाकर एटीपी का जो एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर दिया है, जो एटीपी लगी है, वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में. इट मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एक फॉस्फेट जो है वो जाकर 6 कार्बन के ऊपर लग जाएगा. तो यहाँ पर एक जो एटीपी जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल था एटीपी का, वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा. इतना क्लियर? इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा. कन्वर्जन मतलब फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमेराइज एंजाइम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा और यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमें मिलेगा. फिर यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब लगेगा तब हमें फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा. क्यों एटीपी मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एटीपी यहाँ पर जाकर फिर एक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो जाकर बाइंड हो जाएगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर फ्रुक्टोज के. तो फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने एक मॉलिक्यूल एटीपी का दिया, हमें यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल एडीपी का मिला. क्लियर? डाई यानी डो. क्लियर? यहाँ पर ट्राई था, ट्राई एटीपी 3 मॉलिक्यूल है, डो में कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. क्लियर? फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो कुछ एंजाइम है यहाँ पे एल्डोलेज ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएंगे. यहाँ पर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमें जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तब फिर हमें क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है बेटा. ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, NADH हम देंगे प्लस 2 हम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर देंगे. ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 2 NADH मिलेगा प्लस 2 हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेंगे. फिर यहाँ पर 3 से यहाँ पर फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में. इट मींस यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जब ये कन्वर्जन हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल जो थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ग्लिसराल्डिहाइड, आगे रिएक्शन बढ़ेगी. हमें यहाँ पर हमने 2 एडीपी दिए थे, यहाँ पर हमें मिलेंगे 2 एटीपी. यहाँ पर एक जो यहाँ पर जो एक हमने ये मॉलिक्यूल दिया था, यहाँ पर जाकर वो बाइंड हो जाएगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर जब हम एडीपी हमें देना पड़ेगा, एडीपी जब हम देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में. इट मींस यहाँ से एक एटीपी निकल के यहाँ पर हमें मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में. देन हमें क्या मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलता है हमें, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं. फिर यहाँ पे यहाँ 3 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 2, मतलब तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ था वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल तीसरे कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पे चला जाएगा. और जब ये दूसरे कार्बन पे जाएगा तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है वाटर का, साथ में ही यहाँ से हमें एक जो सेकेंड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो भी निकल जाता है और हमें यहाँ पे मिलता है 2 हम एडीपी देते हैं तो हमें मिलता है 2 एटीपी. क्लियर? और हमें लास्ट में मिलता है पायरुवेट.
तो कहने का मतलब ये हम ऑलरेडी डिस्कस ये पूरा पाथवे कर चुके हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, बहुत कास्केड्स ऑफ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एंजाइम्स भी यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, वो एंजाइम्स इस रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतना हमने डिस्कस किया। अब हम आगे ये देखते हैं कि प्रिपरेटिव फेज, दैट इज द फर्स्ट 5 स्टेप्स इज अ प्रिपरेटिव फेज। होता क्या है, तो फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्शन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का और वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो लग रहा है। क्लियर? तो इस स्टेप्स को जो प्रोसीड होती है, तो बायोकैटलिस्ट यहाँ पर कौन है, तो बायोकैटलिस्ट यहाँ पर पहली स्टेप के अंदर हेक्सोकाइनेज, दूसरी में है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट, एल्डोलेज एंड ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट 5 स्टेप होती है हमारी पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में जब हमने एनर्जी, पहले जब बनता है मॉलिक्यूल तो एनर्जी लगती है, और जब बन जाता है तो फिर एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमें देने लगता है। तो पे ऑफ फेज, पे कर रहा है वो हमें एनर्जी। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में वो हमें एनर्जी पे कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से पे करता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, तो पे ऑफ फेज में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जेशन होता है। ऑक्सीडेटिव कन्वर्जेशन ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू पायरुवेट एंड कपल फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ATP का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन होता है। ये P है बेटा, ATP का फॉर्मेशन होता है प्लस NADH का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कौन प्रोसीड करवाता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, फॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इनोलेज एंड पायरुवेट काइनेज। तो ये रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इतना पता चल गया। अब हमारा इनपुट हम देख लेते हैं, इनपुट मॉलिक्यूल क्या है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इनपुट क्या दिया, तो इनपुट में एक मॉलिक्यूल हम ग्लूकोज का देते हैं, जो कि कितने कार्बन का है बेटा, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर? हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुवेट के। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट के मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल हमने ग्लूकोज का दिया। हम सिंगल एक मॉलिक्यूल ही ग्लूकोज का देते हैं जो 6 कार्बन का होता है। हमने 2 ATP दी, तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट और एक सेकंड, 2 ATP दी, हमें क्या मिलता है, तो 2 ADP मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक ADP मिला, दूसरा हमें यहाँ एक ADP मिलता है। क्लियर? हमने 4 ADP दिए, तो हमने 4 ADP दिए, तो ये यहाँ पर हमने दिया 4 ADP, 2 यहाँ दिया और हमने यहाँ दिया 2, तो 2 ADP हमने यहाँ पर दी। तो हमें क्या मिलते हैं उसके बदले में, 2 और 2 4, 2 जगह पे हमने दिए, तो हमें 4 ADP दिए, तो हमें 4 ATP मिलते हैं। तो ये 2 + 2 4 यहाँ पर हमें ATP मिल जाते हैं। 2 NAD देते हैं हम, तो हमें मिलते हैं 2 NADH प्लस हमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये यहाँ पर मिलते हैं, ये देखिए 2 NAD दिया प्लस 2 पाई, प्लस यहाँ पर हम 2 पाई भी देते हैं। ये 2 पाई मतलब 2 मॉलिक्यूल हम फॉस्फेट के भी देते हैं, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हम यहाँ पर देते हैं। तो साथ में हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलता है और हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के भी मिलते हैं। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो ग्लूकोज जो हमने दिया वहाँ से हमें 2 पायरुवेट मिलता है प्लस 2 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।